गौरी पुत्र गजानन भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ और मंच पर बैठे हुए प्रत्येक कवि रूपी हस्ती को नमन करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है और इसको अपन अगर यूं ही टेंशन में ही बर्बाद करके चले गए तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं मस्त रहा करो, आनंद से रहा करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है बस उसी की हस्ती जिंदा है। अरे जिसकी मस्ती मर गई वो तो इस धरती पर जबरदस्ती जिंदा है। जो घूमना सूमना रहे ना वह तो इस धरती पर समझो बाहर ही है। इसलिए जितना समय भगवान ने दिया है उतना समय हंसी खुशी से बिताएं, मस्त रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। पर केकरा कया के बागमन हंसी है ही को नहीं। आपने ये हंसी मस्ती का कार्यक्रम सजाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कई ऐसे पाए से जन्म लेते हैं। आपने देखो हिंदू धर्म में कोई भी बच्चों घर में जन्मे तो भी को पायो निकलवाऊं पंडित जी के जाके। पंडित जी उसका वो ग्रह नक्षत्र लग्न देख करके और उसका पाया बताते हैं कि पायो सोना को है कि चांदी को है कि तांबा को है कि लोहे को है। लेकिन आजकल पांचवो पायो और वाला को, और वो पांचवा पाया है टेंशन का पाया। कई तो यह के पाए जन्मेड़ा हो देखो जिंदगी में नहीं आसे। हमारे गांव में ही है वो एक कजोड़ का को 65 साल को होगा, मैंने आज तक उसको खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा है। 24 घंटे उसका मतलब टेम्परेचर भी हाई रहता है और माथे की नसें तनी रहती है और इतना दुखी रहता है वो बिना ही मतलब के दुख से, मतलब टेंशन पाई रखे पूरे दिन ही। एक दिन तो सुबह सुबह ही आ गया, बोले रे पवन क्या कर रहा है? मैंने कहा काका मैं तो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अरे बोले यार बाहर आओ, आज तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, मेरा खोपड़ा फटेगा। मैं बाहर आया, मैंने कहा क्या बात होगी काका, तेरे तो पूरे दिन टेंशन ही रहता है और मैंने तो हमेशा ही तेरे को टेंशन में देखा, आज क्या बात हो गई? बोले रे मेरे को ये बता, ये पांडव कितने भाई थे? मैंने कहा पांडव 5 भाई। और बोले कौरव? मैंने कहा कौरव 100 भाई। तू भी बोले यार वैसा ही है, तूने और बढ़ा दी मेरी टेंशन। रात में मैं महाभारत देख रहा था टीवी में और उसमें भी बता रहे थे कि कौरव 100 भाई थे। यार 100 भाई भी कोई होया करेंगे? मैं कहो काका अपना शास्त्र कदे झूठ को बोले, वास्तव में कौरव 100 भाई हाँ, और 100 ही नहीं एक उनकी बहन भी थी, वो 101 बहन भाई थे। बोले यार बहुत जोर की टेंशन कर दी, चल तेरी बात मान ली। बोले कौरव 100 भाई थे और सुना है कि वो पांडवों से लड़ाई भी उन्होंने करी थी। मैंने कहा बिल्कुल करी थी। तो बोले वाड़ा मेरे टेंशन ये बात को है कि वह कौरव जब लड़ाई करी 100 भाई हा, तो जो को लास्ट में जन्मे हो, जरा वो पहली चोट जन्मे भी की उम्र कत्ती रही होगी रहे वो के लड़ाई में शामिल हुए हो। मतलब ऐसी ऐसी टेंशन करके बैठ जाता है। एक दिन मैंने फोन किया, कोई काम था घर पे ही, भैंस के लिए वो खूंटा रुकवाना था। मैंने फोन किया, मैंने कहा कजोड़ काका कहाँ है? बोले यार मैं तो बाहर आया हूँ, बता आज बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा काका काहे की टेंशन में, कहाँ आया हुआ है? बोले यार मेरा समधी खत्म हो गया, तो आज अभी तू फोन काट दे। मैंने कहा कितना बड़ा था समधी? बोले समधी तो 92 साल का था, लेकिन मेरा बहुत ठाडी टेंशन हो गई आज। वो काका क्या की टेंशन होगी, 92 साल को समझी गए, वो तो तीर्थ हो। अरे बोले तू कौन समझा यार, आज मैं अपने हिंदुआ का दाह संस्कार का पूरा कर्म ध्यान से आज ही देखा मैं तो। और इस धरती पर अगर कोई खत्म हो जाए तो बिना घर से शमशान तक ले जाने के लिए 4 आदमी चाहिए। बोले मैं आज नहीं के करिए। मैंने कहा बिल्कुल 4 आदमी तो चाहिए कांदिया बढ़ने के लिए, कंधा देने के लिए। तो बोले मेरा टेंशन यह हो रही है कि इस धरती पर जो लास्ट मरेगो बिन ले मतलब बिना मतलब की टेंशन करके बैठ जाते हैं लोग। वही कदोड़ काका एक दिन मेरे से रास्ते में टकरा गया। बोले रहा पवन आज क्या कर रहा है? मैंने कहा आज तो शाम को घर पर ही हूँ, कहीं कोई प्रोग्राम भी नहीं है, आज तो ठाला ही हूँ। तो बोले यार आज रात में मैं तेरे घर पर ही सोऊंगा, मेरे बेटे बहू तो चले गए शहर और मैं घर पे अकेला ही हूँ, टेंशन हो जाएगी तो मैं अकेला ही मतलब दुखी होऊंगा। एक काम कर
शाम को मेरी बैठक में खाट लगा देना। मैंने कहा आजा काका, दोनों काका भतीजा सोएंगे, बात करेंगे। काका आ गया शाम को। मैंने कहा काका खाना खाओ। बोले खाना तो मैं खा के आ गया, बस मेरे को तो सोना है। अब बैठक में काका की खाट लगा दी, बगल में मैंने मेरी लगा ली, सामने टीवी शुरू कर लिया। टीवी चल रहा था और उसमें भारत और वेस्ट इंडीज का क्रिकेट मैच आ रहा था। काका ने कभी वो मैच देखा नहीं था क्रिकेट का। बोले अरे यो क्या आ रहा है टेलीविजन में। मैं को काका देखे टीम ही दो, एक इंडिया की आ वेस्ट इंडीज की। नीला कपड़ा तो भारत की टीम है, वेस्ट इंडीज की लाल कपड़ा ली है। और वो बोले खिलाड़ी है। मुझको बिल्कुल खिलाड़ी है। बोले बारा टीवी बंद कर दिया, मेरे टेंशन हो गया। मुझको काका क्या की टेंशन हो गया, बाहर जीत जाए इंडिया। अरे बोले यार हार जीत की बात को नहीं, मेरे टेंशन ये बात की हो गई कि जो वेस्ट इंडीज का आदमी जाएगा काला कड़ूता ही तो बटेगा होता होगा। टेंशन करके बैठ जाए, समझ में को नहीं आवे। एक दिन सुबह सुबह मैं चला गया उनके कजोड़ काका के घर पे। मैंने कहा काका आप आज अपने खेत में चलते हैं, एक वो खेजड़ी है उसको काट के आनी है। काका बोला यार आज तो बहुत जोर की टेंशन में हूं, मेरे से कुछ काम नहीं होगा। मैंने कहा सुबह सुबह क्या हो गया। अरे बोले सुबह सुबह यार मैं तो दही रोटी का कलेवा कर रहा था और जो ही दही पे नजर पड़ी तो दिमाग में आया कि ये दही बनता है दूध को जमाने से, यानी कि दूध में छाछ का जामन देने से दही बनता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जामन से दही बनता है। तो बोले यार मेरे समझ में या नहीं आ रही है, मेरे टेंशन इस बात की हो गई है कि इस दुनिया में जिसने सबसे पहले दही जमाया वो जामुन कहां से लाया था। बैठ गया वो कदोड़ का को। एक दिन तो ज्ञान की बात बताई मैंने। बोले आओ यार पवन तेरे को ज्ञान की बात बताता हूं। मैंने कहा बता भाई काका। बोले देख रावण का बेटा था मेघनाथ। मैंने कहा बिल्कुल था। और बोले उसका दूसरा नाम था इंद्रजीत। मैंने कहा बिल्कुल था। मैंने कहा कैसे उसका इंद्रजीत नाम कैसे पड़ा। बोले सुनने में आया कि उसने इंद्र को भी हरा दिया था, इसलिए इंद्र को जीता तो इंद्रजीत हो गया। अब बोलो मेरा ये टेंशन हो रही है यार। मैंने कहा अब क्या टेंशन होगी, इंद्रजीत होगो वो तो। अब बोले दूसरी बात तो नहीं, वो केजरीवाल दिल्ली में शीला दीक्षित ने हराई ही। मैंने कहा हराई थी चुनाव में। तो बोले यार भी केजरीवाल को नाम शिलाजीत को नहीं हो सके के नाम शिलाजीत को केजरीवाल नाम दियो, इसको भी नाम शिलाजीत होना चाहिए। मतलब कहना है कि बात था। मेरे कहने का मतलब अपन फालतू के पंपट को दिमाग में न घुसेड़े। भगवान ने जो रच रखा है वो होके रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसलिए मस्त रहे और व्यस्त रहे। हमारे पास के जितने भी वीडियो आपके बच्चे आए आपके मोबाइल में नजर आ जाए उनको शेयर करते रहे। नमस्कार, राम राम, जय राम जी।